प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हम बेसिक्स डिस्कस कर रहे हैं, उसमें ये जो एनवायरनमेंट की बुकलेट आपको मिली होगी उसमें ये लास्ट पार्ट है बेसिक्स और फंडामेंटल्स का। अभी तक आपको आइडिया क्लियर हुआ होगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, प्लस हमें क्या जो है पढ़ना है, ये क्वेश्चन आंसर क्या हो, क्या ऐसा ऑप्शन है जो आप सोच पा रहे हो आपने जो पढ़ा है वहां से। 2013 का क्वेश्चन है, बट इस एक्सपेक्टेशन से इसी अकॉर्डिंग यूपीएससी क्वेश्चन आगे भी पूछ सकता है। क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म पर विचार कीजिए, एगरिकस, नॉस्टॉक, स्पाइरोगाइरा, विच कैन बी यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर। बेसिक्स पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बायो फर्टिलाइजर होता है क्या है, कौन सा यूज किया जा सकता है। इसमें आपने नॉस्टॉक पढ़ा होगा, कहां पर पढ़ा है नॉस्टॉक, कहां पर पढ़ा है, किस चैप्टर में पढ़ा है, नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन, वहां पर नॉस्टॉक होता है, तो यह यूज हो सकता है। तो वहां से आप सोच सकते हैं 2 होगा, 2 होगा तो आंसर अब 3 हटा दोगे, बच गया। अब अगर बॉटनी, फॉरेस्ट्री इनके स्टूडेंट नहीं हो, एग्रीकल्चर के, तो हो सकता आपको इनमें से मालूम ना हो, तो उस समय आपको क्वेश्चन को लीव करना है, क्योंकि क्वेश्चन छोड़ना भी एक कला है। बिकॉज यूपीएससी का हर क्वेश्चन आपको कहेगा आपको करना है, पर आपको क्वेश्चन को लीव करना भी आना चाहिए। अभी अगर कहूं एगरिकस एक मशरूम का स्पीसीज है, स्पाइरोगोरा जो है वह एक ग्रीन अलगी है, ये दोनों ही नहीं है, केवल ये 2 जो है बी वह जो है यूज होता है, बट क्वेश्चन को आपको इसे लीव करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग ए नेचुरल मॉस्किटो रिपेलेंट। अब जब ये क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे तमाम घटनाओं को रटने लगेंगे और देखेंगे बुक्स में क्या है। बट जब ये क्वेश्चन आया और आपसे नहीं हो रहा है तो वहां आपको क्वेश्चन को लीव करना है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके तुक्का नहीं मारना है। प्लस 21 में आया तो अब इस क्वेश्चन से आपको 22, 23, 24 अटेम्प्ट के लिए देखना है कि इस तरह जब पूछा है, न्यूज में कोई आइटम चल रहा है तो इसी तरह का चल रहा है क्या, तो इस पर यूपीएससी क्या क्वेश्चन बना सकता है। ये जब क्वेश्चन आया था तो पोस्ट फैक्टो एग्जाम के हम रिसर्च करके बता सकते हैं कि यह इस कारण न्यूज में था। अब वो इस कारण न्यूज में था तो आपके लिए 21 के अटेम्प्ट के लिए तो यह यूजफुल नहीं हुआ ना। अब वह आपको 22 और 23 में बताएगा कि अगर ये करंट में था तो इस तरह वह पूछ सकता था। वैसे ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और इसके कंटेक्स्ट में जो बायोफेंसिंग करनी थी किसी स्टेट ने, इसका जो यहां इसका आंसर है उसका उपयोग किया था, इसलिए न्यूज में था। बट हो सकता हमने ना पढ़ा हो, तो उस समय हमें इस क्वेश्चन को लीव करना चाहिए, बिकॉज हमें जो है 200 मार्क्स नहीं लाने, हमें 45 से 55 की बाउंड्री क्रॉस करनी है। आज की डेट में 50 ही क्वेश्चन अगर क्रॉस कर लें, मोर देन सफिशिएंट। इसका आंसर है सी, लेमन ग्रास, अकॉर्डिंग टू अनऑफिशियल की। ऑफिशियल की तो 21 की 22 में रिलीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू एग्रीकल्चर सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। विचार करो और बताओ कौन सा ऑप्शन गलत है। कीवर्ड्स अंडरलाइन करो, हाई कंटेंट, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, इन सॉइल ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अपना सराउंडिंग सोचो, एनवायरमेंट सोचो, ऑर्गेनिक मैटर सोचो, क्या उसमें वाटर रहता है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है। और रिड्यूस में भी देखो ड्रास्टिक, क्या होगा आंसर। बट फिर भी इतना भी पहुंच गए, फिर भी आपको ऑप्शन पढ़ना है। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन सल्फर साइकिल। सल्फर क्या है आपका साइकिल, गैसियस साइकिल, आपका सेडिमेंट्री साइकिल। गैसियस में आपका नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल। सेडिमेंट्री में सल्फर साइकिल, फास्फोरस साइकिल। क्या इसमें सॉइल रोल प्ले करती है कि नहीं करती। और यहां पर वर्ड दे दिया है एनी। हो सकता है इस क्वेश्चन को करते समय आपको यूपीएससी का यह क्वेश्चन याद रह गया हो जो हमने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा था।
क्योंकि ये सेकंड सीरीज है ज्योग्राफी के बाद एनवायरमेंट की। इसका पीडीएफ आपको जो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है द कोर का, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के लिए, वहां पर, या जो द कोर है इसकी ऐप है प्ले स्टोर पर, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। हो सकता है आपको ये याद रह गया हो, परंतु यहां पर कंटेक्स्ट डिफरेंट है, इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट डिफरेंट है, इस पर हम आएंगे। क्योंकि हमें यह याद रखना है कि यूपीएससी के लिए हमें करेक्ट आंसर नहीं ढूंढना है। क्या ढूंढना है? मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उचित। यहां पर सबसे उचित के कारण सल्फर नहीं है। अभी मैं इसको आऊंगा क्वेश्चन को, बट हो सकता है वह देखकर आपने गलत किया हो, बट अगर ये पता है तो आप इससे ये हटा सकते हो। ये irrigation over a period of time can contribute to salinization of some agricultural land. पंजाब, हरियाणा या गंगानगर, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, इंदिरा गांधी कैनाल, उसको याद करो, ये तो पढ़ा हुआ है ना एनसीईआरटी में। उसके कारण वहां पर सैलिनाइजेशन की समस्या हो रही है, वहां नहीं। तो आपका लोकल एरिया, पानी नहीं है, कैनाल आ गई है, तो क्या लवणीकरण की समस्या हुई है कि नहीं है, उसको सोचो। उससे भी आप सोचोगे सही होगा। आंसर क्या है? 3 ओनली। कॉमन सेंस। बट इस कॉमन सेंस के लिए आपका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी स्ट्रांग होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या वर्ड है जिसके अकॉर्डिंग आंसर जो है यूपीएससी ने सी दिया है? मैंने बोला एक क्वेश्चन पढ़ो पहले तो। इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल, ठीक है, वेदरिंग ऑफ रॉक इज द मेन सोर्स। यहां सोर्स नहीं बोला है, मेन सोर्स बोला है। ये तो हट ही जाएंगे, बचेगा सी और डी, फास्फोरस और सल्फर। अब चूज करना है एक को। सल्फर में आप याद करो बायोमास बर्निंग, क्या ऑर्गेनिक मैटर रोल प्ले करता है कि नहीं करता? सल्फर में करता है, हटा दो पी। बट अगर यही क्वेश्चन होता कि निम्न में से कौन में वेदरिंग जो है सोर्स का काम करती है साइकिल में, और ऑप्शन होता कार्बन साइकिल 1, नाइट्रोजन साइकिल 2, फास्फोरस 3, सल्फर 4। अब ऑप्शन होते 1 and 3, 1 and 4, 3 ओनली, 3 and 4, और यहां पर मेन हट जाता। और इस तरह ऑप्शन होता तो आंसर क्या होता? याद हमें यह रखना है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना है, करेक्ट आंसर मार्क नहीं करना है। यही यूपीएससी का गेम है। जो आपकी फाइट है 45 क्वेश्चन से 55 क्वेश्चन की, उस बाउंड्री को यू हैव टू क्रॉस। और वो बाउंड्री जो है उसके लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करना होगा। उस एनालिसिस के साथ साथ उसी तरह का आपको कंटेंट भी प्रिपेयर करना होगा। और फिर जब ये थिंकिंग जनरेट की है तो उसे यूपीएससी के अदर पेपर्स में लगाते हुए अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना होगा कि यस वी कैन डू। और इसके लिए आपको 2 टेक्निक पहले भी मैंने बताई थी, सीखना है। इफ यू नो द क्वेश्चन अज्यूम यू डोंट नो, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। इफ यू डोंट नो द क्वेश्चन अज्यूम यू नो, बिकॉज तब आप कॉमन सेंस से एलिमिनेशन करते हुए रेफरेंस बेसिस पर जो क्वेश्चन आसान है वहां पर अटेम्प्ट कर पाओ। उस क्वेश्चन को देखकर आपकी फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन क्रिएट ना हो, उसके लिए आपको यह थिंकिंग अपनानी। यह बेसिक्स में लास्ट था। अब आप क्या है, प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, वो जो सब हमको अजीब सा लगता है यूपीएससी कुछ भी प्रोटोकॉल पूछ रहा है, बट वो कुछ नहीं पूछ रहा है। जो उस करंट टाइमलाइन है उसमें जब न्यूज में है तो वो पूछ रहा है। जैसे न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन इस साल पूछा, अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन न्यूज में है, और वैसे तो वो क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा होता, ऑप्शन उसके इस तरह हैं जो हम आगे देखेंगे, वहां हो सकता था। उस तरह आपको प्रिपेयर करना है इस टॉपिक को। सो आज के लिए इस सीरीज में इतना ही। सीरीज में ये 3 पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, स्पीशीज डिस्कस कर चुके हैं, पॉल्यूशन और आपका बेसिक्स और फंडामेंटल्स। नेक्स्ट चालू होगा प्रोटोकॉल, कन्वेंशन, जो एक हमें लगता है अनजान एरिया है, बट वो अनजान एरिया नहीं है। अगर हमने सिस्टमेटिकली पढ़ा है तो वह एक अनजान नहीं, एक फिक्स टॉपिक है। अगर हमें उसकी जानकारी है तो वहां से हम आसानी से यूपीएससी के क्वेश्चन कर सकते हैं।
लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो सो दैट औरों को भी जो है पता लगे कि क्या है यूपीएससी, कैसे वो पूछ रहा है, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।